हेलो गाइस, तो आज देख लेते हैं आपके पर्सन सुबह से आपके लिए क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे। इवन इनफैक्ट आज पूरा दिन वो आपके लिए क्या फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे। सो लेट्स फाइंड आउट गाइस। तो हम यहाँ से भी देखेंगे पहले ओरेकल कार्ड से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर टू व्हाट फील्स राइट। आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि जब आप ये सब चीज़ जानते हैं कि आपको ये सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो आप उनको क्यों रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। व्हाट इज़ द मेन कॉज, क्या कारण है कि जिसके वजह से आपने इनके साथ बात करना बंद कर दिया। अगर आपने इतना भी नहीं किया है फिर भी आप फ्यूचर के बारे में उनके साथ क्यों डिस्कशन नहीं करते। आप इस रिलेशनशिप में क्या ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहते हैं, क्या ग्रोथ, क्या वृद्धि नहीं चाहते, क्या नहीं चाहते कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े। वो तो आपको खुशी देना चाहते हैं, ठीक है, वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, बट क्या आप उनको अपने जीवन में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। हियर यू कैन सी द कार्नेशन एंड क्रिजेंथेमम, और यहाँ पे मुझे बटरफ्लाइज दिखाई दे रहा है, ऑल आर पिंक इन कलर। सो डेफिनेटली आई डू बिलीव पिंक इज़ ऑल्सो द सिंबल फॉर लव, ठीक है। सो ये इंसान आपको किसी भी तरह खुश देखना चाहते हैं। मे बी आप किसी भी रीज़न से आप बहुत ज़्यादा उदास हो। यहाँ पे थर्ड आई जो है, उनकी इंट्यूशन ये कहते हैं कि आपके सिवा और कोई तो नहीं है उनको, ठीक है, उनको मिल ही नहीं सकता। एंड डेफिनेटली यू आर मेड फॉर देम। ऑलराइट, सो काफ़ी रोमांटिक मुझे यहाँ पे दिख रहा है एंड दिल तो धड़क धड़क कर ही रहा है उनका। सो लेट मी गेट मोर 2 cards, 3 and 10. Sorry. Love is not always about agreeing for just the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. देखो, यू आर इन अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। आपको ये समझना पड़ेगा इस रिश्ते में कि जब द डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन ये दोनों मिलके सर्कल होते हैं, और सर्कल मतलब कंप्लीट, ठीक है। हाफ सर्कल या 6 या 9 या हाफ हाफ हो जाएगा। सो जहाँ पे ट्विन सोल्स जो होते हैं, ठीक है, दे आर सेम पार्ट ऑफ वन सोल, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन, यहाँ पे जो कम्बिनेशन है इसमें बैलेंस होना चाहिए और इसमें फिट होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक पज़ल के साथ दूसरा पज़ल जिस तरह से एडजस्ट होते हैं तभी जाके पज़ल को हम कंप्लीट कर पाते हैं। दोनों के रिलेशनशिप में तभी कंप्लीशन आएगा, क्योंकि देखो ये जो फीमेल है और यहाँ पे जो फीमेल है, आप चाहते हो इनको, कभी कभी ये इनको आपको चेस करना पड़ता है। जब आप स्टॉप कर देते हो चेस करना, तब ये आपके जीवन में आ जाते हैं। सो दिस इज़ ऑलमोस्ट अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, जहाँ पे पेशेंस लेवल दोनों के अंदर समानता से होना पड़ेगा। कोई इस तरह से नहीं कह सकता कि जल्द से जल्द यूनियन हो जाए। फिट बैठेगा तभी यूनियन होगा। दिस इज़ नॉट अ सोलमेट कनेक्शन। कुछ लोगों के लिए तो सोलमेट नहीं है और कुछ लोगों के लिए सोलमेट है। योर सोलमेट इज ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। ये आपसे ये कहना चाहता है कि ये आप में समय मतलब जो है ना, आप में ये है और आप मतलब उनमें आप हो, तो क्यों ये नाराज़गी, तो क्यों ये डिफरेंस। आप दोनों, दिस इज लाइक जस्ट लाइक द लवर्स कार्ड, ठीक है। जेमिनाई कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्गो टॉरस कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखो, ये आपकी तरफ देख रहे हैं और आप इनकी तरफ देखते जा रहे हो। द रोमांटिक कनेक्शन इन दिस फुल सनराइज, ओके। यहाँ पे मुझे यहाँ पे ये ज़रूर महसूस हो रहा है कि लव इज़ ऑलरेडी देयर बिटवीन यू। दोनों के बीच में प्यार तो है, तकरार भी है, लेकिन ये प्यार झूठा नहीं है, ठीक है, ये दिखावा नहीं है। मे बी ये इंसान साइलेंट है, मे बी कभी कभी आप साइलेंट हो जाते हो, बट ये इनकी जो आत्मा है और आपकी जो आत्मा है, दोनों एक दूसरे में बसते हैं, ओके। ऑलराइट, रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स, ठीक है। जो मैं आपको कहना चाहती हूँ वो ये है कि चाहे आप दोनों जितना भी नाराज़गी दिखाओ एक दूसरे के ऊपर, ये इंसान ऐसा कहना चाहते हैं कि आप दोनों का यूनियन जो है वो होके रहेगा। जिस दिन आप लोग मिले थे, ठीक है, मे बी इन लवर्स पार्क आप मिले थे, कहीं पे भी मिले हो, मे बी ऑन वैलेंटाइंस डे यू हैड मेट ईच अदर, मे बी आप दोनों का जब भी बात हुआ था तो एक दोनों को एक दूसरे को देख के ही
आपने एक दूसरे को पसंद कर लिया था, द लव एट फर्स्ट साइट। बट ये होने के बावजूद भी कुछ ऐसे ही हुआ कि आप दोनों को सेपरेट होना पड़ा कुछ लोगों के लिए। नाउ क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स ये भी कहते हैं कि ऑफ कोर्स ये इंसान ने आपके दिल को, ठीक है, जीत लिया है, जीतने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं पे आपके फिजिकल अपीयरेंस या आपकी जो सादगी है उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। नाउ लेट मी सी थ्रू दिस। देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। पूरा दिन वो क्या सोच रहे थे, आज पूरा दिन वो क्या सोच रहे थे। मुझे तो दिख रहा है ये इंसान काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हो रहे थे, डीप फिलोसॉफिकल हो रहे थे, ठीक है, डिसीट, ठीक है। यहाँ पे कॉर्नुकोपिया, यहाँ पे वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, यहाँ पे है कॉन्ट्रैक्ट, ऑल टाइड अप। देखा बॉटम ऑफ द डे मैंने आपको जो बताया वही आया। डू टू रोमांस 33, काफ़ी रोमांटिक हो रहे थे। यहाँ पे आप देखो बैकग्राउंड में एक हनीमून कपल स्वीट मुझे दिखाई दे रहा है, हनीमून कपल रूम्स इन द होटल्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जहाँ पे फूलों की जिस तरह से बारिश हो रही है। यहाँ पे बेड है ऑफ कोर्स फॉर योर यूनियन, एंड डेफिनेटली यहाँ पे जो केज है, जो इससे आप, ये जो चाबी है, चाबी एक्चुअली आप ही के पास है, ठीक है, इससे आपको दरवाज़ा खोलना है और इसके अंदर से एंटर करना है, तो रोमांस ही रोमांस होगा। सो कहीं ना कहीं पे उनका दिल आप ही ने चुराया है, चुरा के अपने पास रखे हो और अभी क्यों नहीं खोल रहे हो। ये इंसान को डेफिनेटली लगता है कि आप अपना फीलिंग्स जो है, आप अपना सेक्सुअल डिज़ायर्स जो है उनके सामने रखते ही नहीं हो। क्यों ऐसा है? क्या आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते? क्या आप उनको बेईमान या एहसान फरामोश आप मानते हैं? इस तरह से मुझे दिख रहा है। आपके साथ इनका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने आपको पहले से ही बता दिया था कि रिलेशनशिप में बैलेंस होने चाहिए। सो यहाँ पे आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जब तक पूरी तरह से बैलेंस नहीं होगा तब तक आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स होता रहेगा। ये इंसान को समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्यों, ठीक है, इनके पास नहीं आ रहे हो। तो मुझे लग रहा है आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। मे बी आपके घर वाले राज़ी नहीं हैं, या आप रेडी नहीं हो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैरिज के लिए, या आपके पर्सन रेडी नहीं है, आपको ऐसा लगता है। लेकिन ये सब कुछ चीज़ कब ख़त्म होगा? व्हेन, ठीक है। सो ये इंसान ऐसा सोच रहे थे। देखो रात तक सुबह का सोच यही रहा कि जब तक आपके साथ उनका यूनियन या मिलन नहीं होता है तब तक एबंडेंस उनके लाइफ में होते हुए भी ये सारे फल जो है ये सड़ जाएंगे। धूप ज़्यादा बढ़ेगा तो फल सड़ जाएंगे, तो इनको प्रिजर्व करना पड़ेगा, ठीक है। प्यार को प्रिजर्व करना पड़ेगा, प्यार को झुलस नहीं दे सकते। सुबह सुबह जो रोशनी आता है सूरज से वो बहुत ज़्यादा कोमल होता है, जेंटल होता है। डे बाय डे जब स्पेसिफिकली जब समर सीजन होता है, गर्मी ज़्यादा होता है, तब तो ये फल सड़ जाएंगे। सो कहीं ना कहीं पे इनको आपको प्रिजर्व करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा रेफ्रिजरेटर में। सो आप बोलोगे कि क्या बोल रहे हो, तो वही मैं बोल रही हूँ। प्यार को आप दोनों को ही, इनफैक्ट ये ऐसा ही सोच रहे थे पूरा दिन कि ये जो आपका और उनका जो प्यार है वो काफ़ी ज़्यादा डिवाइन लव है, ठीक है। इसको ऐसे ही जाने नहीं दे सकते, इसको दोनों मिलके ही आप हैंडल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इंटरेस्ट ले रहे हो और वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, या वो इंटरेस्ट ले रहे हैं तो आप नहीं ले रहे हो, ठीक है। सो आप दोनों के रिलेशनशिप में एबंडेंस है और वो होके रहेगा, ये भी ये मानते हैं। एंड डेफिनेटली जब से आप इनकी ज़िंदगी में आए हो, जैसे आपका करियर भी बहुत अच्छा होते गया है और इनका भी। सो कहीं ना कहीं पे हो सकता है इनके जो अर्निंग सोर्सेस है ये काफ़ी हद तक बढ़ चुका था। पहले इतना जैसा नहीं था, पहले हो सकता है कि इनका बिजनेस इतना नहीं चल रहा था, लेकिन आप जिस दिन से आए हो उनके लाइफ में, जैसे उनकी दिशा जो है, डायरेक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गया है, क्लैरिटी उनको मिल गया है बिकॉज ऑफ यू ओनली। एंड डेफिनेटली दे वांट टू मेक द कनेक्शन स्टेबल। दिस इज़ लाइक द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। आप में वो सब कुछ देख लेते हैं। यू आर फुलफिल्ड इन ऑल वे, 360 डिग्री यू आर फुलफिल्ड, ठीक है। तो आप हो सकता है कि आपके पास वो ऑरा है, आपके पास वो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड है। मे बी आप सिंपल हो, लेकिन
आप लोगों को मोटिवेट बहुत ज़्यादा कर लेते हो, इंस्पायरिंग हो, और आपके पास जो भी धन है, संपद है, वो काफ़ी है, ठीक है। सो जो भी हुआ है आप दोनों के बीच में, ठीक है, इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, ये सॉल्व हो सकता है। नाउ यहाँ पे देखो 7 नंबर, 25 इज इम्पॉर्टेंट, 6, 23, 11 एंड 42 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड 33 हो सकता है 11, 33 जो एंजल नंबर्स है वो आपको रिपीटेडली दिखे, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि फाइनली वो क्या चाहते हैं, व्हाट डू दे वांट फाइनली, फाइनली ये क्या चाहते हैं। द वर्ल्ड, वो चाहते हैं फाइनली इस कनेक्शन को एक नाम मिले, जैसे मैंने आपको बताया, भले ही आप लोग अलग अलग सिटी, स्टेट या कंट्री में हो, ओवरसीज रहते हैं, आप अपने देश में रहते हैं, लेकिन मिलन तो चाहते ही है। 100% दे वांट रीयूनियन, reconciliation, and definitely these things will be there. 29, 11 and most of the people watching this video can be in a twin flame connection. Most of the people अराउंड 60-70% तो हो ही जाएगा, मुझे दिख रहा है। तो आप दोनों के बीच में जो भी साइकिल है, फेज है, कंप्लीट होगा। जो पिछला कर्मों का जो भुगतान लोगों को करना पड़ता है वो तो होके रहेगा, एंड देन, ठीक है, एंड देन देर विल बी अ न्यू स्टार्ट इन योर लाइफ, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, और जैसे मैंने आपको कह दिया है सारे साइंस के लिए है। सो लियो, टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा एंड एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, सारे साइंस है, ओके। सो आप ये भी देखो, यहाँ पे वाइट फ्लावर है। सो वाइट फ्लावर मतलब क्या होता है, शांति का प्रतीक। सो इस जीवन में अगर मिलन होने के बावजूद भी अगर शांति नहीं है तो प्रॉब्लम होगा, बट ये यही चाहते हैं। मे बी आप बोल सकते हो तो ये फिर रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हैं, ये साइलेंट क्यों है, ये मुझे छोड़ के क्यों गए थे, बिकॉज इट वॉज नॉट द राइट टाइम, ओके, टू कम इन टू यूनियन। तो यूनिवर्स ने आप दोनों को सेपरेट करके रखा ताकि आप दोनों अपने जीवन में खुद स्ट्रांग बने, इंडिपेंडेंट हो, और तब जाके आप दोनों का मिलन हो। सब लोग एक ही जैसा, लाइफ जो पाथ है वो नहीं, सेम नहीं होता, अलग अलग सोल का अलग अलग सोल जर्नी होते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care. Thank you.